हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम लेक्चर 6 का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने एक मॉक टेस्ट किया था, कुछ प्रैक्टिस की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम क्या पढ़ते हैं आज और सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेक्टिंग विद द यूज़र। अभी तक जो यूज़र है, जो इस्तेमाल करने वाला है, उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन कुछ भी नहीं हुआ। यूज़र सिर्फ आउटपुट देखता था कंप्यूटर क्या करते हैं। जैसे जो हम लोग यहाँ पर लिखते थे प्रिंट, वो हम लिखते थे भाई तो यूज़र को दिखा ऐसा है, क्योंकि हम डेवलपर्स हैं, हम इसको बना रहे हैं, हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं। और जो यूज़र है वो कोई इस्तेमाल करने, आउटपुट सेक्शन जो है ना, आउटपुट सेक्शन यूज़र के साथ डील करें कि यूज़र क्या देखता है, उससे कंप्यूटर क्या लेता है और उसको कंप्यूटर क्या देता है। तो अभी तक कंप्यूटर सिर्फ उसको दे रहा था और वो हम दिला रहे थे, भाई ये देना, आउटपुट ये देना, वही प्रोग्राम हम कर रहे थे। वो तो छुप के रहता है फिर प्रोग्राम। तो अभी तक यूज़र के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। अब हम यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। मीन्स हम यूज़र्स को बोलेंगे भाई तू एक नंबर दे, फिर तू दूसरा नंबर दे, फिर हम उनको सम करके उसको वापस दे देंगे, भाई तेरा सम इतना हुआ। ओके, अब उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? इनपुट ऑप्शन। The input command asks the user for input. Input command जो है ये यूज़र को बोलती है आप दो, and returns what they enter as a string. और जो भी कुछ वो दे देता है तो वो एज स्ट्रिंग ये दे देता है आगे। ठीक है, हम समझेंगे इस चीज़ को। x इज इक्वल टू इनपुट प्रिंट x, फिर x का प्रिंट निकालो। अब इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि होगा क्या। ये देखो, लुक्स लाइक योर प्रोग्राम नीड्स इनपुट। आप इसको लिख सकते हो। अगर मल्टीपल इनपुट्स है तो उनको एंटर करके अलग अलग दबा दी। एक ही इनपुट है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 दबाया, सबमिट किया, आउटपुट में 2 आ गए। याद रखा। लेकिन एज पर जो हमने पहले पढ़ा तो उसने बोला कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग लेता है। ये 2 यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि ये स्ट्रिंग है। मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगा, फिर से रन करूँगा, फिर से मुझे मांगे, मैं इसको इस टाइम ABCD दे दूँगा, सबमिट करूँगा, आंसर आएगा ABCD। सो जो भी चीज़ आप इसको दे दोगे, आप ऊपर लिखोगे, वो ये आउटपुट में दे देगा। आगे चलते, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ड्रैग एंड ड्रॉप टू टेक यूज़र इनपुट, असाइन इट टू अ वेरिएबल एंड आउटपुट इट। एक इनपुट लेना है हमको यूज़र से, वो एक वेरिएबल में देना है, और वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट इज इक्वल टू। तो हमें इसमें कुछ लेना है यूज़र से, तो हम किससे लेते हैं? इनपुट कमांड से। ठीक है, और फिर यूज़र इसको प्रिंट करता है। यूज़र प्रिंट क्या करेगा? यूज़र प्रिंट करेगा टेक्स्ट। यूज़र प्रिंट क्या करेगा? टेक्स्ट करेगा प्रिंट। याद रखा। सो टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट मीन्स वो यूज़र से बोलेगा आप दो, जिसे जस्ट हमने अभी पीछे किया कि यूज़र से हमने x इज इक्वल टू इनपुट था तो हम कुछ दे रहे थे, हमने पहले 2 दिया, फिर उसके बाद सेकंड चांस में ABCD दे दिया, और फिर प्रिंट ने उसको प्रिंट कर दिया। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट, इवन इफ द यूज़र एंटर्स ए नंबर एज इनपुट, इट इज प्रोसेस्ड एज ए स्ट्रिंग। इवन इफ द यूज़र एंटर्स ए नंबर एज इनपुट, इट इज़ प्रोसेस्ड एज ए स्ट्रिंग। अगर यूज़र नंबर भी डालता है, जैसे हमने 2 पहले डाला था, याद रखना ये उस नंबर को नंबर नहीं मानता है। इनपुट उसको एज स्ट्रिंग जो है आगे ले लेता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने परसों देखा था कि अगर हम प्लस साइन एक स्ट्रिंग और नंबर के दरमियान यूज़ करेंगे तो वो एरर दिखाता है। अगर इसने इस टाइम एरर दिखाया जब हम नंबर देंगे तो ठीक है, जो नंबर में होगा, नंबर इसमें NUMBR नंबर वेरिएबल में होगा, इनपुट हम करेंगे 2, 3 या 4 कुछ भी, वो नंबर ही रहेगा। लेकिन अगर इसकी बात मानी जाएगी तो अगर वो स्ट्रिंग होगा तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो हम इसमें फॉर एग्जांपल 22 दे देते, सबमिट किया, यू एंटर 22। तो याद रखा हमने, हमको पता चला भाई यू एंटर्ड प्लस है, कनकैटिनेशन है दोनों स्ट्रिंग्स का, तो दैट मीन्स 22 क्या है? स्ट्रिंग है, 22 नंबर नहीं। यहाँ पर नंबर वेरिएबल लिखा है लेकिन ये एक्चुअल में नंबर नहीं है। ये चीज़ आपको जहन में
होनी चाहिए। आगे चलते हैं। व्हाट डज इनपुट प्रोड्यूस? इनपुट प्रोड्यूस क्या करता है? ए स्ट्रिंग। अभी हमने पढ़ा ना, ये इंटीजर ना फ्लोट कुछ भी नहीं, ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है। जो भी इसमें हम एंटर करते हैं वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। द इनपुट कमांड नीड्स टू बी फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। जो इनपुट कमांड है उसके पीछे ज़रूरी है कि पैरेंथेसिस होने चाहिए, मीन्स ब्रैकेट्स होने चाहिए। ये कंपलसरी चीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है नेम इज इक्वल टू इनपुट, उसके बाद ब्रैकेट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, सो अगर हम इसको रन करके देखेंगे, हम इसमें नेम में अपना मैं नाम डालूँगा, सबमिट करूँगा तो ये चल गया। लेकिन अगर हमने इसके पीछे से ब्रैकेट्स दोनों उठा लिए फिर रन किया तो इसमें एरर आ जाएगा, याद रखा। तो पैरेंथेसिस होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अब आगे, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ए करेक्ट इनपुट स्टेटमेंट। आपको बोलना है कि इनपुट स्टेटमेंट करेक्ट कैसे होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अब याद रखें, TXT इज इक्वल टू INPUT इनपुट, फिर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही। तो इनपुट के साथ ब्रैकेट्स होनी ज़रूरी। और याद रखना है हमें इस चीज़ पर भी हमेशा ध्यान देना है कि क्या इनपुट IN वगैरह वो सारे कैपिटल में है या स्मॉल में है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। तो आज के लेसन में हमने क्या किया, हमने इंटरेक्ट किया। जब हम रन कर रहे थे प्रोग्राम, जब हम चल रहे थे, अभी तक हमने कभी रन के बाद कुछ भी नहीं किया, हम वेट कर रहे थे, आउटपुट आ रहा था। लेकिन आज हमने क्या किया, जब हमने रन किया हमने देखा कि रन जब हमने किया तो हमने इंटरेक्ट किया, और किसकी मदद से, इनपुट की मदद से। हमने ये भी सीखा कि इनपुट में जो भी कुछ डाला जाता है, चाहे नंबर्स हम एंटर करते हैं, चाहे हम स्ट्रिंग्स एंटर करते हैं, सारे स्ट्रिंग्स ही बन जाते हैं, कोई नंबर नहीं रहता। ठीक है, और हम मैसेजेस को कस्टमाइज कर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनपुट के टाइम पे हम स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं, हम नंबर्स लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, और ये उसका आउटपुट दे देता है। चलिए, टाइम टू प्रैक्टिस। अब हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम आ गया, प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस में इनपुट हमारे पास क्या है, इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन ए न्यू कंट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। हम एक नए कंट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं। द प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू आस्क द यूज़र फॉर नेम एंड एज इनपुट्स। अब जो प्रोग्राम है वो क्या बोलता है हर किसी को, यूज़र को, भाई नाम दे दो और अपनी एज दे दो। द फॉलोइंग आउटपुट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, नेम इज़ एज ईयर्स ओल्ड। नेम इज़ एज ईयर्स ओल्ड में नेम में क्या आएगा, उसका नाम, एज में क्या आएगी, उसकी एज। तो हमें नेम और एज यूज़र से लेना है, तो और उनको यहाँ पर डिस्प्ले करना। वायर नेम एंड एज आर वेरिएबल, नेम और एज क्या होंगे, वेरिएबल्स, उनको जैसे ही ख़राब नहीं करना है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द गिवन कोड, कैन यू फिक्स इट। इसमें कुछ गलती है, वो हमको फिक्स करनी है। कंप्लीट द कोड सो नेम एंड एज कैन बी प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। हमें इस कोड को ठीक करना है ताकि नेम और एज जो है यूज़र से ले लिया जाए। आगे चलते, जब हम इस कोड को देखते हैं, नेम लिखा है, बाद में कुछ नहीं लिखा है। इसमें गलती क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इज इक्वल टू इनपुट नेम, और सिमिलरली एज के साथ भी होना चाहिए इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट। अब नेम प्लस इज एज ईयर्स ओल्ड, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती अब नहीं। अब हम इसको रन करेंगे। सो हमारा टेस्ट केस 1 जो है, एना इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली हमारा सेकंड टेस्ट केस भी बिल्कुल ठीक है। और टेस्ट केस 3 तो हिडन है, कुछ है, यू आर ऑन फायर, यू हैव सॉल्व्ड द चैलेंज। हमने चैलेंज को सॉल्व कर दिया है, हमें इनपुट और इनपुट यूज़ करना था बस।
ख़त्म हो गया, प्रैक्टिस भी हमारी कंप्लीट हो गई, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया और हमारा डे 6 जो है 6th चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।